सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है। और इसमें हम जानेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और साथ में इसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है वो देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी है, सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12 में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी का ये पहला पार्ट है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आखिरकार है क्या? तो जिस प्रकार वर्ड समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस वर्ड से आया हुआ। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आया होगा एक वर्ड कंटिन्यूअस से। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, आया किस वर्ड से? तो आया ये एक कॉन्टिन्यूअस वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब है लगातार चलने वाली, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैथमेटिकली इस चीज को जानना की कोशिश करें कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो इसके पहले आप क्लास 11 में पढ़ के रखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जहां पे आप निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और बताते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता था। जब मेरा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हुआ करता था, तो आप बोलते थे हाँ लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता है। तो उसी के आगे का एक कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का। ठीक है, कि कब बोलेंगे कोई भी ग्राफ जो है, कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम यहां पे क्या किए कि एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो आपने देखा मैं यहां पर से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया और यहां तक गया, तो क्या इस लाइन ड्रॉ करने के प्रोसेस में कहीं पे ब्रेक आया? क्या कहीं पे ऐसा हुआ कि मैंने इस मार्कर को उठाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। ठीक है, तो जब हम किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वाइल ड्रॉइंग दैट कर्व, अगर हम पेन को या मार्कर को उठाते नहीं हैं, तो जो कर्व बनता है वो कर्व मेरा कैसा बनता है? तो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनता है। क्या बनता है आपके? कॉन्टिन्यूअस कर्व बनता है। ठीक है, तुम्हारा क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस कर्व बनता है। तो हम लोग बहुत सारे कर्व के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, हाँ, और बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के है उसको सॉल्व भी करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करते हो तो आपको क्या होता है कि आपको बेसिक आइडिया नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उस कर्व को ड्रॉ करने के दौरान अगर आपका उस कर्व में कहीं ब्रेक नहीं आता हो, तो बोलते हो कंटिन्यूअस कर्व है। लेकिन मान लो कि मैं ये कर्व बनाया, मान लो कि मैं ये ग्राफ बनाया, ठीक है, मैं एक लाइन यहां से यहां तक बनाया, और फिर मैं यहां से लाइन बनाया, तो आप देख पा रहे हो कि जब मैं इस लाइन को ड्रॉ किया, जब मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना था, तो मुझे इस मार्कर को उठाना पड़ा और फिर यहां से ड्रॉ करना पड़ा। तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आई, उसमें ब्रेक हुआ। मैंने उस मार्कर को वहां से उठाया। ठीक है, तो जब आप किसी कर्व को ड्रॉ करते हो और उस कर्व को ड्रॉ करने के दौरान अगर आपके कर्व में ब्रेक नहीं आता है, आप मार्कर को होल्ड नहीं उठाते नहीं हो, तो हम बोलते हैं क्या कि वो कर्व कैसा है? कंटिन्यूअस कर्व है। कुछ ग्राफ्स लेंगे, हम बताएंगे कि कौन कौन से कर्व हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे कि आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आप कुछ ग्राफ ऐसा बनाते होंगे, ओरिजिन से पास करता हुआ जाता होगा और इस प्रकार से बनता हुआ ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ बनाते होंगे आप, तो कुछ ऐसा बनाते होंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये सब एक कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। या फिर मान लो कि अगर आप कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो कि क्या कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू के बराबर आता है। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं भी जब इसको ड्रॉ किया, तो मैं यहां से यहां ड्रॉ करने में कहीं भी मार्कर उठाया नहीं, तो ये आपका क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। इन द सिमिलर मैनर, अगर मान लो कि आप आइडेंटिटी फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हो, आइडेंटिटी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हो, तो ये मैंने ग्राफ बनाया इस प्रकार से, ये बनता है कुछ और ये से पास करता हो जाता है, और आइडेंटिटी फंक्शन होता है कैसे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है। तो देख पा रहे हो कि जब मैं इस ग्राफ को यहां बनाया तो कहीं पे पेन नहीं उठाया, इसको बनाया तो कहीं नहीं उठाया, इसको बनाया तो भी नहीं उठाया,
आइडेंटिटी फंक्शन का बनाया तो भी नहीं उठाया, कांस्टेंट फंक्शन बनाया तो भी नहीं उठाया। तो कहने का मतलब है जब आप किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हो और कुछ ग्राफ से, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ इस प्रकार का, ये देखो ये, तो जब इस ग्राफ को भी मैंने बनाया इसमें कोई ब्रेक नहीं आया, ये लगातार अप टू इन्फिनिटी जाता रहेगा, ठीक है। तो जब आप किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ को ड्रॉ करने में जब आप मार्कर को, पेन को उठाते नहीं हो, इन दैट केस जो आपका ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। लेकिन मान लो कि अगर आप कहीं ग्राफ बनाओ और उसमें कुछ ब्रेक आ जाए, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आपको ग्राफ बनाओ उसमें कोई ब्रेक आ जाए, जैसे कि आपका मान लो कि मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ होता है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जो कि आपका क्या है? तो सिग्नम फंक्शन ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन ग्राफ है। जब इसको आप बनाओगे तो इसको जब ब्रेक करते तो कैसा बनता है? मेरा कुछ ग्राफ ऐसा, हमको क्या फंक्शन मिलता है? कुछ ऐसा मिलता है -1, और ये कुछ ऐसा होता है ना, ये हमारा कुछ ऐसा होता है, हमारा जो इक्वेशन है कुछ ऐसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे 0 होता है जब x इक्वल टू 0 आ जाए और x जब नॉट इक्वल टू 0। तो इसी को हम थोड़ा और ओपन करते हैं, थोड़ा क्या आता है? तो ये आपका जब x लेस देन 0 होगा तो ये -x अपॉन x होगा, और x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x अपॉन x होगा, और जब x इक्वल टू 0 है तो हमारे पास 0 तो है ही, तो ये आ गया आपके पास -1, ये आ गया आपके पास 1, और ये आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसका जब ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, जब मेरा x जो है 0 से छोटा था तो ग्राफ क्या था? एफ एक्स इक्वल टू -1, ये आपका -1 है, 0, -1, 0, -1, तो हमारा ये ग्राफ बना कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है। और ये कुछ यहां पे ऐसा है, जब 0 था तो यहां पे आ गया, और जब मेरा एफ एक्स 0 से बड़ा था तो 1 आ रहा है, इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हो जब मेरे को इस ग्राफ को बनाना है तो यहां तक ठीक जा रहा था, लेकिन जब मेरे को इससे आगे बढ़ना है तो मेरे को यहां पर इस पॉइंट पे मेरा वैल्यू 0 जा रहा है, तो मेरे को यहां पर देना पड़ा। जब इससे आगे बढ़ना है तो मेरे को ऊपर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ मतलब हमको यहां से यहां जाना पड़ रहा है, यहां से जाना पड़ रहा है, इस प्रकार से मेरे को मार्कर को उठाना पड़ रहा है। मतलब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। चलो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब कहेंगे कि कोई ग्राफ जो मैथमेटिकली कैसे बताएंगे। ये तो ग्राफिकली हो गया हमारा कि कोई ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है, कि कैसे लोग फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेरे को यहां देखना है कि कोई भी ग्राफ अगर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करना होगा? तो 3 चीज चेक करना होगा। पहली बात कि फंक्शन जो है एट द गिवन पॉइंट डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और वही आपका राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। जिस पॉइंट पे फाइंड करने को बोल रहा है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंस टू a मान लो, ठीक है, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर चाहिए, और वो फंक्शनल वैल्यू को उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है
और वो फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे डिफाइंड होता है, तो कहेंगे कि फंक्शन क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाए। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं कि fx इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + 4 और आपको चेक करना है एट पॉइंट x = 2 चेक कर बताना है कि एग्जामिन द क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx = 2x + 4 एट पॉइंट x = 2। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ बना उसका, fx = y मान लो, fx = y मान लो, तो y = क्या आएगा 2x + 4 आएगा। अगर ग्राफ बनाओगे x y, जब x 0 था तो y 4 था, और जब x मेरा 1 था तो मेरा y जो है, x जब 1 था तो y 6 था। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, तो लीनियर ग्राफ बनेगा हमारा। कैसा बनेगा, जब x 0 था तो y 1 2 3 4 था, जब मेरा x 1 था 1 2 3 4 5, x जब मेरा 1 था तो y कितना था 1 2, इधर भी और बना दो। ठीक है, तो y 6 था, तो 1 2 3 4 5 6 इस जगह पे यहाँ पर इसको ज्वाइन करोगे तो ये मेरा एक लाइन मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहोगे कि ये जो मेरा fx = 2x + 4 मिला, उसका ग्राफ जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बोल देंगे क्या, ये ग्राफिकली कि ये क्या है मेरा कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x = 2। तो ये तो ग्राफिकली हुआ ना, ग्राफ के माध्यम से मैंने बता दिया कि ये मेरा ग्राफ बना है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैथमेटिकली दिखाना हो तो आपको इसे दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। कैसे दिखाएंगे, तो निकालेंगे क्या, सबसे पहले कि f2 क्या है मेरे पास, तो f2 है 2 × 2 + 4, यानी कि 4 + 4 आ गया 8 के बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx, ये निकालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f 2 - h। अब जहां जहां पे आपका x था वहां हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 - h पुट करने वाले हैं। तो आएगा क्या आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 2 - h + 4। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ 0 होगा, तो 2 × 2 + 4, आंसर कितना आ गया 8 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 8 के बराबर। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट fx, ये निकालना है मेरे को। तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f 2 + h, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f2 + h है, मतलब जहां जहां पे x होगा वहां पे 2 + h पुट करेंगे, तो बस आएगा क्या, तो 2 × 2 + h + 4। जब यहां जब लिमिट पुट करेंगे मेरा वैल्यू क्या आएगा 8। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 2 8 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 8 है और राइट हैंड लिमिट बस क्या है 8 के बराबर है। तो जब मेरा फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx = 2x + 4 इज continuous at point x = 2। तो इस प्रकार से जो है मैथमेटिकली दिखाते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली ऐसे शो कर सकते हैं हम लोग कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और इस प्रकार से मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कंटिन्यूटी कैसे शो करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें।
आइए का देखते हैं। इसको कैप कहाँ चला गया पेन का? अब जो लोग है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और ये मॉडुलस फंक्शन होता कैसा है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब आप x का कोई वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू लो, पॉजिटिव वैल्यू लो, आपको क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो जब भी ऐसा आता है तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले वो देखो। ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो जब भी आएगा तो इस पहले मॉडुलस फंक्शन को आप ब्रेक करो, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा? ये वैल्यू नेगेटिव कब आता है? जब मेरा x 0 छोटा होगा, मतलब x जब 0 से छोटा होगा तो ये आएगा -x, और जब x 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा तो ये आएगा x के बराबर। मतलब x जब 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और जब x 0 से बड़ा होगा तो भी x की वैल्यू लेना है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे दो फंक्शन मिल गया, एक मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू -x और एक आपको जो मिल गया वो एफ एक्स इक्वल टू x, ठीक है। अब दोनों ग्राफ बनाओ। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये ग्राफ है किसका? एफ एक्स इज इक्वल टू -x का। और जब ये ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू x का, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू लोगे x का तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका इधर का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। जब यह पॉजिटिव लोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, इधर का मिलेगा। मतलब जब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो कभी भी एफ एक्स वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये मिट जाएगा। तो ये ग्राफ होता है किसका? मॉडुलस ऑफ एक्स का। तो ये ग्राफ क्या है? ये भी ग्राफ आपका जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। जिसका आपका अगर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या है इसके पास? इसका डोमेन हमारे पास है वो कंप्लीट रियल नंबर है, और जो रेंज है आपके पास है इसका क्या है? तो आपका रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी है, 0 भी आएगा। यह बोलते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये ग्राफ की बात हुई। ये ग्राफ कैसा है? तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ये ग्राफ कैसा है? तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो हमारा ग्राफिकली हो गया ना, ये हमारा ग्राफिकली हो गया। किस प्रकार से चेक कर सकते हो कि ये मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैथमेटिकली चेक करना हो, क्या करना हो? मैथमेटिकली चेक करना हो तो कैसे करोगे? चलिए उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी कर लेते हैं, यहां पे करते हैं इस तरफ, ठीक है। आपको पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो आप देखो हमको चेक करना है कंटिन्यूटी एट द पॉइंट O 0। बाकी इधर तो आपको कंटिन्यूअस दिख ही रहा है, इधर भी कंटिन्यूअस दिख ही रहा है। हमको वैसे चेक करना है यहां तो ब्रेक नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x के नेबरहुड में, x के पड़ोस में इधर का वैल्यू और इस पॉइंट पे बराबर है कि नहीं। अगर तीनों बराबर हो जाएगा बोलते कंटिन्यूअस है, ठीक। तो हम चेक करते हैं कि एट पॉइंट 0 फंक्शन का वैल्यू क्या है?
तो वो जीरो आएगा। क्यों आएगा? कि जब यहाँ पे हम लोग जीरो पुट कर एक्स जीरो लेंगे तो एक्स जीरो आएगा, जीरो आएगा, एफ जीरो वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो वैल्यू बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ जीरो माइनस मेरा क्या आएगा? ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट करेंगे। आप देख पा रहे हो ये जो वैल्यू मेरा आया है, जो एच का वैल्यू है वो क्या है? ये जो मेरा फंक्शन के अंदर वैल्यू है वो क्या है? जीरो छोटा है, तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो आएगा क्या? माइनस ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, तो आएगा क्या? जब जीरो पुट करोगे तो आंसर आएगा क्या? जीरो के बराबर। उसी प्रकार से जब RHL निकालोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स जो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या के पास है? एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा पास क्या? जीरो माइनस एच, मतलब एक्स को एच से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब जीरो पुट करोगे तो ये आपका वैल्यू आएगा, क्या आएगा? जीरो के बराबर। मतलब यहाँ पे जो है एफ जीरो इज इक्वल टू एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल आ गया। जब ये हो जाता है तो बोलते हैं क्या? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से जो है मॉडुलस फंक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूटी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, चीज समझ में आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन है रेसिप्रोकल फंक्शन का हमारे पास, रेसिप्रोकल फंक्शन का। तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप मुझे बताओ कि रेसिप्रोकल फंक्शन होता कैसा है? तो सर एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही मेरा रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो बिल्कुल है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जब x जीरो होगा तो दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी, और जब मेरा x इन्फिनिटी जाएगा तो दिस विल टेंड टू जीरो, यानी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का। ये कभी भी जीरो, जब भी जीरो होगा तो ये कहा जा रहा है एट द पॉइंट जीरो इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी जो आपका कर्व है आपको क्या दिख रहा है? ये भी क्या दिख रहा है? तो इसका जो हम लोग निकालेंगे क्या कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। ठीक है, यहां से आपको देख के लग रहा है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, लेकिन जब इसको एग्जामिन करेंगे तो इसका बिहेवियर आपको अलग ही दिखेगा। कैसे? इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है। जब ये प्लस इन्फिनिटी को, जब ये प्लस इन्फिनिटी जा सकती है और ये माइनस इन्फिनिटी भी जा सकती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आप देख पा रहे होगे कि एट पॉइंट जीरो जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ये राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी जा रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है। तो एट द पॉइंट जीरो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफिकली हुआ। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं, तो आपको निकालना क्या होगा? LHS क्या निकालना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो x टेंस टू जीरो पे निकालना है मेरे को, क्योंकि एट पॉइंट x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है। ठीक है, एफ एक्स ले लिए, लिमिट ये आपका जीरो नेगेटिव है, ऐसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जब x टेंस टू जीरो होगा तो ये f जीरो माइनस एच होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो
ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का h। जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, तो माइनस का इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx निकालेंगे, 0 प्लस है यहाँ पे, और फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h निकालना होगा, ठीक है। अब जब इस वैल्यू को, तो ये मेरे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 fh आ गया। तो जहां जहां पे आपका fh है वहां पे हम लोग ये फॉर्म पुट कर देते हैं, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h। और जब ये 0 को टेंड करेगा तो ये क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है तो बोलते क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देयरफॉर फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बात समझ रही है? ये कॉन्टिन्यूअस सब जगह है, लेकिन एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्योंकि इस प्रकार से कॉन्टिन्यूटी जो है हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है एक्सेप्ट एट पॉइंट 0, ठीक है। मतलब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। जब x इक्वल टू 0 नहीं होगा तो उस टाइम पे ये हर जगह कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 0 पे ही कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग जो है हर एक चीज को डिटेल में समझ रहे हैं ना, ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे कर लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ discontinuity of the function defined by fx is equal to x plus 2 0 x minus 2। ये तब जब x इज लेस देन 1, ये तब जब x इक्वल टू 1, और ये तब x इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन है हमारे पास और बताना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मेरे को पहले कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो मैं आपको पहले से ग्राफिकल ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। ग्राफिकल ओवरव्यू देता हूं, है ना। जब मेरा fx इक्वल टू x प्लस 2 होगा, fx इक्वल टू x प्लस 2 होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, x 0 पे y 2 के बराबर, ठीक है, और x 1 पे y 3 के बराबर। चलो fx इक्वल टू x प्लस 2 दिया गया था, fx लेते हैं हम यहाँ पे और x ऐसा लेते हैं, x लेते हैं और fx लेते हैं, ठीक है। जब x 0 होगा तो y fx 2 होगा, और जब x मेरा 1 होगा तो fx जो होगा मेरा कितना होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। इसे ग्राफ हम लोग बना लेंगे। जब fx इज इक्वल टू x माइनस 2 होगा, तो जब मेरा x यहाँ पे fx, जब मेरा x 0 होगा तो y मेरा fx मेरा माइनस 2 होगा, और जब मेरा x 2 होगा तो y जो मेरा है वो 0 होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ,
ठीक है, ये मेरा ग्राफ रहा। तो अब क्या है यहाँ पे देखो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो जब x 0 था y 2 था, 1 2 यहाँ पे, और जब x मेरा 1 था y मेरा कितना 3 था, ये यहाँ पे 3, इसको मिलाएंगे तो मेरा ये ग्राफ मिलेगा। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जब मेरा x 0 था y -2 था, 1 2 यहां पर, और जब मेरा x 2 था तो y 0 था, तो कुछ यहां पर। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जब 1 से छोटा होगा तो इधर का मिट जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और जब मेरा x 1 है तो ये क्या है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या है, जब x 1 है मेरे पास तो ये 0 है, 0, ठीक है। अब बताओ कि क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो बोलोगे नहीं, क्यों, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, x = 1 पे, x = 1 पे। तो चलिए चेक करते हैं मैथमेटिकली, तो ग्राफिकली हो गया हमारे पास कि यहाँ डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है हमारा। तो f0 f1 = f1 तो मेरे पास 0 है, ठीक है। अब निकालना क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x → 1 - fx आएगा। तो लिमिट x → जब 1 होगा मेरे पास, तो मेरा क्या है 1 से छोटा, मतलब ये वाला फंक्शन आएगा x + 2, और जब 1 पुट करोगे कितना आएगा 3 के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आएगा लिमिट x → 1 + fx, लिमिट x → 1, इस बार 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन लेंगे हम लोग x - 2, 1 पुट करोगे आएगा के पास -1 के बराबर। तो क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि पहली बार f1 जो है वो बराबर नहीं है LHL के, और ये बराबर नहीं है RHL के। मतलब एट पॉइंट x = 1 fx is not continuous. At point x = 1 the function fx is not continuous, जो कि आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अब जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी की चीजें जो है इस चैप्टर का और भी चीजें नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। क्या देखिएगा, फंक्शन जो मेरे पास है वो क्या है, fx = x when x is greater than equal to 0, ठीक है, और x² when x is less than 0, ठीक है। तो ग्राफिकली देखते हैं क्या है, ग्राफिकली इसका जब आप ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। पहली बात ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला का आपको दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, और ये जो मेरा है वो क्या है, तो ये ग्राफ है। बात समझ रही है, बिल्कुल समझ में आई कि जब मेरा x जो है 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ है, मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा, x 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ आएगा। fx = x का, और जब x 0 से छोटा है तो ये ग्राफ आएगा fx = x² का, ठीक है, ये मिट जाएगा। तो ये ग्राफ निकल के मेरे को आया, तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, यहां से यहां पे आया और ये जा रहा है, तो ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है।
मैथमेटिकली समझ लेते हैं इसको हम लोग कि अगर हम निकाले f0 का वैल्यू, मतलब एट पॉइंट 0 जो है ये मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। एट पॉइंट 0 में निकालता हूं तो फंक्शन वैल्यू क्या आता है, 0 बराबर आता है। जब यहाँ x 0 था मेरा, ये क्या हो गया, f बराबर 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो जब x मेरे 0 से, ये 0 का मतलब क्या है, x जब 0 से छोटा है, तो जब x 0 से छोटा है तो मेरा ये वाला आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x का स्क्वायर। तो जब 0 पुट करोगे यहाँ 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। इन द सेम मैनर जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो निकालोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो जब 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन हमारे पास है, तो लिमिट x टेंस टू 0, x आ गया, 0 पुट करोगे 0 आएगा। अब क्लियरली देख पा रहे होगे कि f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब तीनों बराबर होता है इन दैट केस में क्या कहते हैं, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 इज continuous at point x equal to 0, ठीक है। तो ये था क्या कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।